होली को लेकर एएमयू की सुप्रीम बॉडी यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्ट के मेंबर सांसद भोला सिंह का बयान आया। उन्होंने साफ कहा कि वीसी को छात्रों को होली खेलने की अनुमति देनी चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। सांसद भोला सिंह ने भरोसा दिलाया कि वीसी से वो बात करेंगे। भोला सिंह साहब, यूनिवर्सिटी के कोर्ट जो है उसके आप मेंबर है, जो कि वहां की सर्वोच्च बॉडी है। ऐसे में जो हिंदू छात्रों की मांगे हैं उसको आप किस तरीके से देखते हैं? वो वहां पे होली मिलन समारोह का आयोजन करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि जो यूनिवर्सिटी है एएमयू किसी के पिताजी की जागीर नहीं है। ये सरकार के द्वारा फंडिंग होती है, सरकार इसको संचालित करती है और सरकार बनाने का काम जनता करती है। तो निश्चित ही जो वहाँ के यूनिवर्सिटी के वीसी हैं या जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं वो इस पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ये एक अपने हिंदू समाज का जो होली का पर्व है उससे जुड़ा हुआ आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो उसमें सहयोग करें और उनको होली मनाने की अनुमति देनी चाहिए। अगर नहीं दी जाएगी तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये प्रशासन वहाँ का यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पर ध्यान दे और उन लोगों को अनुमति दे। लेकिन जो यूनिवर्सिटी है उसकी सुप्रीम बॉडी है यूनिवर्सिटी कोर्ट, उसके आप मेंबर हैं, आपका रोल क्या रहेगा? क्यों छात्रों ने प्रधानमंत्री तक इस मांग को लेकर पत्र लिखा है? देखिए, यूनिवर्सिटी कोर्ट का बैठक होगी, वो बैठक का विषय बात का है, लेकिन अभी इसकी जिम्मेदारी वीसी की और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की है। तो मैं उनको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो छात्रों को होली मनाने की अनुमति दें, क्योंकि पर्व तो सबका होता है, सब धर्म का सम्मान करना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली मिलन कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने से विवाद बढ़ता जा रहा है। छात्रों ने प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाए हैं, जबकि बीजेपी नेता ने कहा कि अगर एएमयू में होली नहीं मनेगी तो ईद भी नहीं मनाने दी जाएगी। वहीं करणी सेना ने एएमयू कैंपस में होली खेलने का ऐलान कर दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली मिलन कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने से विवाद बढ़ गया है। छात्रों ने प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी नेता का कहना है कि अगर एएमयू में होली नहीं मनेगी तो ईद भी नहीं मनाने दी जाएगी। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि बहुसंख्यकों का तिरस्कार स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अगर दूसरे धर्म के लोगों को कोई प्रकार की अनुमति दी जाती है तो फिर जो बहुसंख्यक वर्ग है या दूसरा वर्ग है तो उसका आप अपमान कैसे कर सकते हो? अगर अनुमति नहीं है तो किसी को नहीं, अगर अनुमति एक पक्ष को है और दूसरे पक्ष को नहीं, तो ये संवैधानिक व्यवस्था का अंग नहीं है। फिर भी ये विश्वविद्यालय प्रशासन के स्तर का प्रकरण है। यूनिवर्सिटी कैंपस में रहने वाले हिंदू छात्रों ने 9 मार्च को एएमयू के क्लब में होली मिलन कार्यक्रम की इजाजत मांगी थी, जिसे देने से यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इनकार कर दिया। यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह का कहना है कि एएमयू में अगर मुस्लिम पर्व मनाने की इजाजत है तो हिंदू त्योहारों की भी छूट होनी चाहिए। देना चाहिए। हिंदुस्तान में अगर होली दिवाली नहीं मनेगी तो क्या ईरान में पाकिस्तान मनेगी? निश्चित रूप से देना चाहिए। यदि वहां मुस्लिम त्योहारों को मनाने का अनुमति है तो हिंदू त्योहारों पर भी अनुमति देनी चाहिए, ताकि सांप्रदायिक सौहार्द और वातावरण बना रहे। एएमयू के तरफ से कहा गया है कि वे कैंपस में कोई नई परंपरा शुरू करने की इजाजत नहीं दे सकते हैं और हर साल जिस तरह से होली मनाई जाती है छात्र उसी तरह से होली मना सकते हैं। एएमयू प्रशासन ने कहा कि इसके लिए अलग से किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। मुस्लिम धर्मगुरु ने एएमयू के फैसले को सही बताया है। यूनिवर्सिटी के अपने लाज हैं, यूनिवर्सिटी के अपने कानून हैं, कायदे कानून हैं। अगर वो अपने हिसाब से मना करती है तो इसमें भड़कने जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, जो छात्रों का एतराज है कि दूसरे समुदाय के लोगों को जो त्योहार मनाने की वहां आजादी है, तो इसके लिए यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए कि अगर आजादी दी जाए तो सबको अपना त्योहार मनाने की आजादी दी जाए। एएमयू के हिंदू छात्रों को कैंपस में होली मिलन समारोह की इजाजत न देने पर एएमयू प्रशासन के खिलाफ करणी सेना के पदाधिकारी भड़क गए हैं। साथ ही करणी सेना ने एएमयू कैंपस में होली खेलने का ऐलान किया है कि एएमयू में इस तरीके की मानसिकता के जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं उन सबको तुरंत निलंबित किया जाए और ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जाए जो सभी धर्मों को समान अधिकार वहाँ एएमयू के अंदर दे सकें।
अगर होली खेलने की परमिशन नहीं मिली तो क्या कदम रहेगा? हम परमिशन हम मांग ही नहीं रहे, हमने ना पहले परमिशन ली ना अभी। हम तो जाएंगे 10 तारीख को होली खेलने जाएंगे, एएमयू के अंदर जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर की हमें चिंता नहीं है, जब लॉ एंड ऑर्डर की वो चिंता नहीं करते तो हम क्यों करें। एएमयू के छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाए हैं। हर डिपार्टमेंट में, हर हॉस्टल में इफ्तार पार्टी, ईद का जुलूस, मुहर्रम का जुलूस, चेहल्लुम का जुलूस निकाला जाता है, लेकिन एक बार एक होली मिलन समारोह की इजाजत नहीं मिलने पर सियासी माहौल भी गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात सीएम योगी के मथुरा दौरे की कर लेते हैं। आज कान्हा की नगरी में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां लड्डू मार होली में शामिल होंगे और साथ ही बरसाना के रंगोत्सव कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। सीएम योगी राधा रानी के दर्शन पूजन भी करने वाले हैं। लड्डू मार होली में शिरकत करते दिखेंगे मुख्यमंत्री। रोपवे के जरिए राधा रानी के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचेंगे। दोपहर 12:15 पर मंदिर में आयोजित लड्डू मार होली में शामिल होंगे और इसके बाद 1 बजे कॉलेज परिसर के अंदर रंगोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर मथुरा में तैयारी पूरी कर ली गई है। मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी रंगोत्सव क्षेत्र में भगवा झंडे लगाते दिखे। मुख्यमंत्री आज मथुरा में होंगे, जहां पर रंगोत्सव कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, जिसकी तैयारी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की आज 64वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर सीएम योगी ने गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें नमन किया। डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय के सामने स्थित पंत पार्क में स्थापित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। पंडित गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। वे 1950 में गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए नींव की ईंट रखने के लिए गोरखपुर आए थे। गोरखपुर विश्वविद्यालय के नाम से जुड़ा होने के कारण विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर स्थापित पार्क का नाम भी उनके नाम पर ही है। भारत के संविधान सभा के वे माननीय सदस्य थे। देश की आजादी के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। 1954 तक पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उसके उपरांत वे देश के गृह मंत्री बने। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करने का श्रेय भी पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को जाता है। उनकी सेवाओं के लिए 1957 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया गया था। आज जिस विश्वविद्यालय के प्रांगण में हम लोग खड़े हैं, इस विश्वविद्यालय की आधारशिला पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के ही कर कमलों से रखी गई थी। 7 मार्च 1961 को उन्होंने अपने नश्वर भौतिक शरीर को त्याग करके अपनी लीला को समाप्त किया था।